पहलगाम के आतंकवादियों को आतंकवाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद भारत के गद्दारों को गोली मारो सालों को पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद आतंकवाद आतंकवाद गोली मारो सालों को पहलगाम के गद्दारों को गोली मारो सालों को पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो अमरा जी भाई साहब आप बताइए, जो ये हमला हुआ उसके बारे में आगे क्या होने वाला, पार्टी क्या कर रही है? कल पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने, जो पाकिस्तान में पोषित आतंकवाद है जिसमें पूरा पाकिस्तान मिला हुआ, उसकी सरकार मिली हुई है, आर्मी चीफ मिले हुए हैं, आर्मी मिली हुई है, ऐसे आतंकवादियों ने पहलगाम में जो पर्यटक गए हैं उन पर धर्म पूछकर, सबसे बड़ी निंदा हम लोग इस बात की करते हैं, धर्म को पूछकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है, जिसमें अभी तक लगभग 27 जनों की मृत्यु सामने आई है। लेकिन जिस तरह का कायराना हरकत पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि आज पाकिस्तान डरा हुआ है, जिस तरह से भारत मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ रहा है, विकास के मामले में हो, आतंकवाद को पीछे छोड़ने के मामले में हो, जब से मोदी जी की सरकार बनी है 2014 के बाद देश में भ्रष्टाचार और आतंकवाद बंद हो गया है। बहुत न्यूनतम मामले में कभी कश्मीर से कुछ लोग आते हैं, लेकिन आतंकवादी आते हैं, लेकिन उनको वहीं ढेर कर दिया जाता है। और पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल, जापान, जितने देश हैं, आज 25 देशों ने भारत को सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया है। इससे डरा हुआ है, भारत के विकास से डरा हुआ है, और ये कायराना हरकत कर रहा है। सभी को मालूम है, इसका मुंह तोड़ जवाब मोदी जी देंगे। वास्तव में मोदी जी जवाब देंगे। आइए, मोहन सिंह पार्षद भी खड़े हैं यहाँ पे, आप बताइए, उनसे कलमा भी पढ़वाया गया, नहीं पढ़ा, कुछ ने नाम अपना हिंदू बताया तो उसको मार दिया गया, क्या कातिलाना ये हरकत है, उसके बारे में बताएं। पुलगावा गांव में जो निर्मम हिंदुओं की हत्या की गई है, नाम पूछ करके हत्या की गई है, उनका जो सर्टिफिकेट ले रहे हैं, परिचय पत्र ले रहे हैं, उस हिसाब से जिस तरीके से इस देश के हिंदू को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उससे मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि मोदी जी की सरकार उनको कभी छोड़ने वाली नहीं है। उनके हर एक हिंदुस्तान के हर एक इंसान इस देश के लिए खड़ा है, और जब जब जरूरत पड़े कि हम कश्मीर के लिए तैयार रहेंगे। तुम कब तक कितना तुम जुर्म करोगे, हम उसका 100 गुना वसूल करेंगे, और मोदी जी इसका जरूर बदला लेगा। ये हमें पूरे हिंदुस्तान का पर पूरा विश्वास है। आइए, युवा नेता हमारे साथ नरेंद्र जी मीणा भी है, तो आप बताइए, उन्होंने कहा है हम इंडियन मिलिट्री की फौज है, फौज वाले हम आपकी रक्षा करेंगे, फिर भी सरेआम उन्होंने पत्नी के बच्चों के सामने पतियों को मार दिया है, उसके बारे में बताएं। निश्चित रूप से आतंकवादियों के द्वारा यह कायराना हरकत हुई है, और इस हरकत से हमारे देश के अंदर आज पूरा देश खून के आंसू रो रहा है। जिस तरह से देश के अंदर आज से पहले कभी इस तरह की घटना नहीं हुई, जहां पे धर्म पूछ के जैसे ही उनको लगा कि ये हिंदू है और उसको गोली मारी है। कुछ लोगों ने जान बचाने के लिए अलग अलग नाम बताए, तो उनको कलमा पढ़ने के लिए बोला। जो हिंदू धर्म के लोग थे वो कलमा नहीं पढ़ पाए, तो उनको गोली मार दी गई। इस तरह की हरकत हिंदुस्तान के अंदर वास्तव में बहुत दुखद है। और पहले 2 बार, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करके और एक बार एयर स्ट्राइक करके हिंदुस्तान की सरकार पाकिस्तान के आतंकवादियों को जवाब दे चुकी है, और पाकिस्तान भी आज डरा हुआ है। पता नहीं, क्योंकि मोदी जी जो जिस तरह से अरब कंट्री की यात्रा में थे, वो यात्रा बीच में छोड़ के और हिंदुस्तान आ चुके हैं, और प्लान तैयार हो रहा है। बहुत जल्द हमारी सरकार मुंह तोड़ जवाब इस आतंकवाद की घटना का देने वाली है। वास्तव में मुंह तोड़ जवाब मिलने चाहिए। पूर्व अध्यक्ष हजारी जैन भी खड़े हैं, आप बताइए इसके बारे में, आतंकवाद के बारे में। सबसे पहले मैं सरदार पटेल मंडल की ओर से जो पहलगाम में 27 निर्दोष हिंदुओं की निर्मम हत्या जो आतंकवादियों ने की, उन सभी के प्रति, उनके परिवार के प्रति हम शोक संदेश व्यक्त करते हैं। और आज जैसे मोदी जी और अमित जी शाह जिस तरह से देश में शासन का अपना जो वर्चस्व कायम किए हुए हैं, और उससे आतंकवाद काफ़ी हद तक वो ख़त्म कर चुके थे, लेकिन ये पहलगाम में जो घटना हुई है उससे मोदी जी अपना बीच में विदेश दौरा छोड़ के आ गए, और अमित जी शाह जो कल ही वहाँ पहुँच गए, निश्चित रूप से पाकिस्तान को एक करारा जवाब
मिलने की संभावना है और मिलेगी और उसकी तैयारी चल रही है ताकि आइंदा कभी भारत में इस प्रकार का आतंकवाद नहीं कर सके, इसकी पूरी तैयारी चल रही है। आइए हमारे साथ पूर्व पार्षद और महामंत्री मंडल के विजय जी प्रजापति भी हैं। आप इस घटना को कितने घिनौनी मानते हैं, आपकी क्या सोच है? इसके लिए कोई शब्द नहीं है। इतनी इन पाकिस्तानियों ने इतना कायरतापूर्वक हमारे देश के लोगों के ऊपर इन्होंने निर्मम हत्या की है। जिस तरह देश के लोगों के, अपने भारत के लोगों के, हिंदू धर्म के लोगों पर कायरतापूर्वक मेरा नाम पूछा है, कलमा पढ़ाया गया है, इस तरह की निर्मम हत्या की है। जैसा कि हमने टीवी चैनल के माध्यम से देखा है कि अमित शाह जी और पूरी मोदी सरकार पूरी इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो चुकी है और हमें मोदी सरकार को पूरा संपूर्ण विश्वास है कि वो आने वाले समय में मुश्किल से मुश्किल 10 दिनों में आतंकवादियों को ढेर करके गिराएगी। और ये हमेशा पाकिस्तानी आतंकवादी हमेशा इस कायरता की तरीके से अपना ये हमारे ऊपर हमला करते हैं। अगर इतना ही आपका वो मारने का है तो सामने आके वार करो। हमेशा ऐसे कायरतापूर्वक बेचारे निर्दोष लोगों की हत्या करते हो। अगर भी होना ऐसा तो सरहद पे आके हमारे सैनिकों के साथ वार करो, लड़ाई करो। आतंकवादी को उनका है ना सब अकल ठिकाने आ जाएगी। इतना हमारा देश के अंदर पावर है। आतंकवाद में जो हमारे हिंदू भाई बहन जो अभी मरे हैं उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और मेरा हिंदू भाई बहनों से यही कहना होगा कि हिंदू भाई बहन अगर अभी भी एकजुट नहीं हुए तो ये आतंकवादी हमला वो दिन दूर नहीं जब हमारे उदयपुर शहर में भी हो सकता है। तो हमें एकजुट होकर उनका सामना करना है, मोदी जी को सहयोग करना है। आइए हमारे साथ यही बोलना है। ज्योतिष में प्रिंसिपल महोदय भी यहाँ मौजूद है। एज ए शिक्षिका प्रिंसिपल, आप बताइए इस आतंकी घटना को आप क्या सोच विचार रखते हैं? जो कुछ भी कल की जो घटना थी वो बहुत ही दुखद और दर्दनाक थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था। और वो यही सोचते कि हम ऐसा सब कुछ करके अपना हक जमा लेंगे। उनका ये सोचना बिल्कुल गलत है। हमारे मोदी जी इसका मतलब उनका जवाब इतना पत्थर तोड़ के देंगे जिसका उनका सोचना भी मुश्किल होगा कि क्या होगा हमारे साथ। जवाब पत्थर तोड़ के देंगे, वास्तव में वो जवाब पत्थर मतलब बहुत बड़ा जवाब मिलना चाहिए उनको। बिल्कुल जवाब मिलेगा सर। जैसे उन्होंने पहले हमारे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, बिना बताए ऐसे ही कुछ होने वाला है। आइए हमारे बहन पार्षद मोदी भी खड़ी है। तो मोदी जी और अमित जी शाह क्या कर रहे हैं इस घटना पे? मोदी जी सऊदी अरब दौरे पे गए, रिटर्न लौट आए। अपन को बस यही सोचना है को रिटर्न आए, इसका मतलब कुछ न कुछ भारी करेंगे। मैं तो पहलगाम में जो शहीद हुए अपने जो सैनिक भी शहीद हुए उसमें एक दो और हिंदू लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 आतंकवादी मुर्दाबाद, 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 आतंकवादी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पहलगाम के गद्दारों को गोली मारो, सालों को पहलगाम के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। माननीय जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह जी राठौड़ भी हमारे बीच मौजूद हैं। तो उदयपुर की जनता नहीं, पूरा भारत बहुत बड़ी उम्मीदें रखता है कि क्या करने वाले हैं मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी। देखिए, कल की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और मैं मानता हूँ कि इतिहास में जो काला धब्बा कल का दिन था, निश्चित तौर से हम सबको झकझोर करके रख दिया। जिस प्रकार से आतंकवादियों ने जाति पूछकर जो कायराना हमला किया और आपने वो दृश्य देखो उस महिला का जिसको पति को ना पूछकर जाति पूछकर गोली मारता है। और फिर जो महिला ने कहा कि मेरा सुहाग उजड़ गया, मेरे पीछे कुछ रहा नहीं, आप मेरे को भी गोली मार दो, तब आतंकवादियों ने कहा कि तुम्हारे मोदी जी को जाके बता दो। मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये देश के प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना नरेंद्र मोदी है। हम सबको याद करना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक को, जिस प्रकार से हमारे घर में घुसकर आतंकवादियों ने निर्दोष सैनिकों को मारा था। भारत की सीमा, पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसकर करीब 400, 300, 400 आतंकवादियों को मार गिराया था। देश के प्रधानमंत्री ने विदेश के दौरे में थे, कल ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भेजा। अमित शाह ने वहां जाके हाई लेवल कमेटी की एक बैठक की, वहां के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की और आज लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने भी वहां विदेश का दौरा छोड़ के बीच में आते ही एयरपोर्ट जैसे भी आए, लेकिन देश के प्रमुख जो सेनाओं के अधिकारियों के साथ जो बैठक की, मैं तो आपको कहना चाहता हूँ ये 56 इंच का सीना है। एक मजबूत प्रधानमंत्री है, मजबूत प्रधानमंत्री नहीं है। आपको शीघ्र ही देखने को मिलेगा जिसका प्रत्युत्तर देश के प्रधानमंत्री और भारत की सेना निश्चित तौर से देगी और आतंकवादियों के छाती को पांव रखकर तिरंगा गाड़ने का काम भारत की सेना करेगी।
गद्दारों को गोली मारो सालों को। पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पहलगाम के गद्दारों को गोली मारो सालों को, पहलगाम के गद्दारों को गोली मारो सालों को। पाकिस्तान हाय हाय, हाय हाय हाय, पाकिस्तान हाय हाय, हाय 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 हाय, पाकिस्तान हाय हाय। आइए आइए, बहुत बड़ा हमला पहलगाम में जो हुआ है, आतंकवादी जो पाकिस्तान से आए, जहाँ से भी आए, दुश्मन अपना एक ही है। सभी यही उम्मीद लगा रहे हैं देश से, मोदी जी से, भाजपा से, पार्टी से यही उम्मीद लगा बड़ा से बड़ा उन पे ये आतंकवादी हमले का जवाब मिले। माननीय प्रमोद जी भाई साहब यहाँ पे आ चुके हैं, तो भाई साहब आप बताइए आगे माननीय मोदी जी और देश की सरकार क्या करने वाली है? पहलगाम कश्मीर में जिस तरह से कायराना हमला करके हिंदुस्तान के हिंदू बंधु और बहनों को पाकिस्तान के तथाकथित निर्देशानुसार उनके द्वारा प्रशिक्षण दिए हुए उन आतंकवादियों ने जो हत्याएं की है, भारतीय जनता पार्टी उसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। और इस तरह से घात लगा कर हमला करना ये पाकिस्तान की एक फितरत में रहा है, पर जिसकी नीयत और नीति दोनों ठीक नहीं है, उनके खिलाफ भारत आज किसी की स्थिति में कमज़ोर नहीं है। और न यद्यपि हमने अपने भाई बहनों को खोया है, पर इस कारण से हम कोई कमज़ोर होंगे नहीं। हम आज शपथ लेते हैं कि डबल ताकत से और दुगनी ताकत से हम देश की सेना के साथ, देश के नेतृत्व करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं। और एक बार पुनः वैसा ही बदला चुकाएंगे कि जिससे कि इसको एहसास हो जाए कि विश्व में आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है। गद्दारों को गोली मारो सालों को, पहलगाम के गद्दारों को गोली मारो सालों को। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पाकिस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद,